जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीफोकस एकेडमी इंदौर में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं MPGK और MPGK में आज हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो जलप्रपात से सारे इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है, चाहे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MPSI, MP प्लस, MP टेट, इनके लिए एक क्लास रामबाण होने वाली है दोस्तों। तो आप एक बार क्लास को पूरी ज़रूर देखना। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया है, वो हमको बताना है कि कहाँ पर ये बनाया गया है। ऑप्शन है ओंकारेश्वर बांध में, खरगोन बांध में, मांडू बांध में या बरगी बांध में। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाता है ओंकारेश्वर बांध में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हमसे पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं बहुती जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात या रजत जलप्रपात। तो साथियों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बहुती जलप्रपात है। ठीक है, बहुती जलप्रपात यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास स्थित है। ठीक है, एक जलाशय है जो ग्वालियर के पास स्थित है और वो सांक नदी पर बनाया गया है, वो कौन सा है हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं तिगरा बांध, बाड़सागर बांध, बरगी बांध या दूती बांध। सही आंसर हमारा हो जाता है तिगरा बांध। तिगरा बांध का जो निर्माण है सांक नदी पर किया गया है, ग्वालियर के पास से स्थित है। ग्वालियर को जो पानी की सप्लाई होती है दोस्तों वो यहीं से उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, तिगरा बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है। ठीक है, हमसे पूछा गया है पाताल पानी किस जिले में है। ऑप्शन दिए हैं इंदौर, जबलपुर, भोपाल, छतरपुर। आप बताइए पाताल पानी किस जिले में है। सही आंसर हो जाता है साथियों हमारा इंदौर में। ठीक है, पाताल पानी साथियों कहाँ पर है तो इंदौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई फॉल्स स्थित है, यानी कि चचाई जो झरना है वो किस जिले में है हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं छिंदवाड़ा जिले में, दतिया जिले में, रीवा जिले में या छतरपुर जिले में। बताइए साथियों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रीवा तो आपका सही आंसर हो जाएगा। जो चचाई झरना है साथियों वो रीवा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है। हमसे पूछा है कपिल धारा झरना। ऑप्शन हमको इस प्रकार से दिए हैं भेड़ाघाट, सांची में, अमरकंटक में या पचमढ़ी में। क्या पूछा साथियों, कपिल धारा झरना पूछा है। कपिल धारा जो झरना है साथियों वो अमरकंटक में है। ठीक है, कपिल धारा याद रखना, कपिल धारा झरना कहाँ पर है, अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं साथियों नर्मदा पर, चंबल पर, सोन पर या बेतवा पर। तो धुआंधार जलप्रपात साथियों नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है ये, जो जबलपुर के पास में भेड़ाघाट के यहाँ पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और ये संगमरमर की चट्टानों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात पूछिए किस नदी पर है तो नर्मदा पर है। किस स्थान पर है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट के में ये स्थित है, इसे आप याद रखना। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, कपिल धारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ये हैं बीहड़ नदी पर, टोंस नदी पर, वैनगंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है साथियों वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कपिल धारा के लिए आपको नर्मदा नदी सही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। हमसे पूछा है, ये रीवा जिले में है, ये हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है, ये किस नदी पर है ये हमको बताना है। बीहड़ नदी पर, सिंधु नदी पर, नर्मदा नदी पर या चंबल नदी पर। सही आंसर साथियों हो जाएगा बीहड़ नदी पर। ठीक है, चचाई झरना कहाँ पर है तो बीहड़ नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
आगे बढ़ते हैं। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को इस नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, पचमढ़ी में एक अप्सरा फॉल्स है, ठीक है, अप्सरा झरना है, उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं फेरी फॉल्स, रजत फॉल्स, कपिल झरना या धुआंधार झरना। सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा फेरी फॉल्स। पचमढ़ी में जो अप्सरा फॉल्स है उसको फेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलिया एक है, चोलिया क्या है हमको बताना, चोलिया क्या है। चोलिया एक झरना है या सहायक नदी है या नदी है या तिब्रा है, बताइए सही आंसर क्या है। चोलिया साथियों एक झरना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं चोलिया झरना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, पूछा है केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर, सिंधु नदी पर, महान नदी पर या बेतवा नदी पर। तो केवटी जलप्रपात साथियों हमारा महान नदी पर है। याद रखना, केवटी जलप्रपात महान नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ीखोह झील कहाँ स्थित है, ठीक है। चिड़ीखोह झील पूछे कहाँ पर स्थित है, ब्यावरा में, सागर में, कुराबर में या नरसिंहगढ़ में। ये नरसिंहपुर जिला नहीं है साथियों, ये नरसिंहगढ़ तहसील है जो कि राजगढ़ के अंदर आती है। चिड़ीखोह झील पर हमसे पूछा है, नरसिंहगढ़ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नरसिंहगढ़ में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महेश्वर चंबल नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के, सोन नदी के या बेतवा नदी के। तो साथियों जो महेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है, महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है। महेश्वर ओंकारेश्वर पूछे तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात ऑप्शन दिए हैं सतना में, पन्ना में, अनूपपुर में या सीधी में। सही आंसर हो जाता है हमारा अनूपपुर में, ठीक है। दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ पर हैं, तो ये अनूपपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है, हमको बताना है पांडव जलप्रपात। इनका नाम जो है दोस्तों, जो महाभारत के पांडव थे उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। इस जो जलप्रपात है उसका नाम, क्योंकि उनको जब वनवास हुआ था वो उस समय इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें उन्होंने भ्रमण किया था, इसलिए इसका नाम पांडव जलप्रपात पड़ा है। ऑप्शन दिए हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पांडव जो जलप्रपात है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर है, हमसे पूछा है पाताल पानी इंदौर जिले में है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब किस नदी पर है ये हमको बताना है, नर्मदा पर, चंबल पर, बीना पर या गंगा पर। सही आंसर हो जाता है हमारा चंबल नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है, भालकुंड पूछा साथियों, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, बीना नदी पर या सिंधु नदी पर। तो भालकुंड जो जलप्रपात है साथियों वो बीना नदी पर है, ठीक है, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, ये जो नदी है रीवा जिले में बहती है और पूर्वा झरने का ये निर्माण करती है, ये हमको बताना है कि कौन सी नदी है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं चचाई, पार्वती, विपुल या तमस। तो साथियों जो पूर्वा झरना है वो तमस नदी पर है, ठीक है, पूर्वा झरना किस नदी पर है, तमस नदी पर है, इसे आप याद रखें। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। गाथा जलप्रपात किस जिले में है, सही आंसर हो जाएगा पन्ना जिले में है, ठीक है, गाथा जलप्रपात किस जिले में है, पन्ना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवा कुंड कहाँ स्थित है, ठीक है, रेवा कुंड, रेवा जो नर्मदा नदी है उसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। हमको बताना है रेवा कुंड कहाँ स्थित है, इंदौर में, उज्जैन में, सीहोर में या मांडू में।
सही आंसर हो जाएगा साथियों मांडू में। ठीक है, रेवाकुंड कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, केन, चंबल, नर्मदा या इंद्रावती। तो साथियों चित्रकूट जलप्रपात काफ़ी पूछा जाता है। पहली बात तो याद रखना कि ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट के लिए आप मंदाकिनी अगर ऑप्शन में दिया हो तो वो भी ना लगा देना, क्योंकि ये मंदाकिनी नदी पर नहीं है, ये साथियों इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखना चित्रकूट जलप्रपात काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला कौन सा है? भारत में ऐसा जिला जो नदी के बीच में है, नदी द्वीप है, वो कौन सा है? ये हमको बताना है। माजुली, दीवार, ओंकारेश्वर या फिर खंडवा। सही आंसर हो जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। ठीक है, और ये भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला भी बना है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। और मध्य प्रदेश में नदी द्वीप जिला कौन सा है? तो वो ओंकारेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है साथियों तो एक लाइक कर देना। अगर आप चाहो तो किसी को शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जैसे ही आपके लिए क्लास लेकर आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा, मंदार, धुआंधार और सहस्त्र धारा में क्या समानता है? कपिल धारा, मंदार, धुआंधार, सहस्त्र धारा साथियों क्या है ये? तो साथियों ये सभी क्या हैं? ये सभी झरने हैं। याद रखना ये सभी झरने हैं। किस नदी पर हैं? तो ये सभी के सभी झरने साथियों किस पर हैं? तो ये नर्मदा नदी पर हैं। आप इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य के सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? सांख्य सागर नाम से एक कृत्रिम झील है, ये कहाँ पर है? ये हमको बताना है। ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में या शिवपुरी में। सांख्य सागर झील है दोस्तों, ये शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत जलप्रपात कहाँ है? ठीक है, सागर में है, रीवा के निकट है, अरावली श्रृंखला में है या पचमढ़ी में है? रजत जलप्रपात पूछा साथियों, पचमढ़ी में है रजत जलप्रपात। ठीक है, रजत जलप्रपात, इसको सिल्वर जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पचमढ़ी में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्र धारा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ सहस्त्र धारा दोस्तों नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो महेश्वर में है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। सहस्त्र धारा जलप्रपात है कहाँ पर? तो दोस्तों ओंकारेश्वर, महेश्वर, अनूपपुर या जबलपुर। सही आंसर हो जाएगा महेश्वर में है सहस्त्र धारा जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरना नहर किस नदी पर बनाई गई है? बरना नहर पूछा है हमसे। ऑप्शन दिए हैं बैनगंगा नदी पर, बरना नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बरना नहर साथियों बरना नदी पर है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं बरना किसकी सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है ये हमको बताना है। क्षिप्रा नदी के, चंबल, बेतवा या कैन। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उज्जैन जो शहर है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है जो क्या है दोस्तों, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले 2016 में कुंभ का मेला लगा था, अब 2028 में लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन दिए हैं नर्मदा नदी पर, केन नदी पर, बेतवा नदी पर, बैनगंगा नदी पर। सही आंसर हो जाएगा मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दर्दी जलप्रपात ऑप्शन ये है पार्वती, सिंध, नर्मदा, तवा। दर्दी जलप्रपात साथियों कहाँ पर है? तो ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। धूमेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ग्वालियर जिले में भितरवार तहसील के अंदर दोस्तों एक स्थान है, बहुत ही प्राचीन ये स्थान है धूमेश्वर। ठीक है, भगवान शिव का इसमें ज्योतिर्लिंग है। ठीक है,
और धूमेश्वर जलप्रपात दोस्तों इसके पास से जो नदी बहती है वो सिंध नदी है। तो सिंध नदी पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक जलप्रपात बनाती है सिंध नदी। तो धूमेश्वर जलप्रपात साथियों कहाँ पर है? सिंध नदी पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने ही हमारे क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्लास थी। मध्य प्रदेश के जितने भी झरने थे सारे मैं आपके लिए लेकर आया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।